नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल टीवी। भारत के कुछ सबसे अनोखे गांव यकीन करना मुश्किल है। आज के इस वीडियो में केवल टीवी आपको बताएगा भारत के कुछ ऐसे गांव के बारे में जिनमें से कुछ आपने अजीबोगरीब रीति रिवाज के लिए तो कुछ अपने अनोखेपन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत में ऐसे भी गांव है जहां के कायदे कानून आपको हैरान कर देंगे और कुछ गांव तो अपने बेशुमार खूबसूरती की वजह से भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ मशहूर गांव के बारे में। नंबर 1, भारत के इस गांव में नहीं जा सकते हैं भारतीय पुरुष। इस गांव में रहते हैं विदेशी। हिमाचल प्रदेश के कसोल गांव में अधिकतर विदेशी रहते हैं। ये विदेशी इजरायली हैं जो पिछले 20 सालों से कसोल गांव में पर्यटक के रूप में आते हैं। ये गांव इजराइल से आने वाले सैलानियों के लिए पहली पसंद है। इजराइल से सेना में ट्रेनिंग लेने के बाद कसोल गांव में इतनी बड़ी संख्या में इजराइल से सैलानी आते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे ये इजराइल का ही एक गांव हो। मजेदार बात यह है कि किसी भी समय इस पर्वतीय घाटी में कम से कम 1000 इजरायली मिल सकते हैं। आखिर क्यों है भारतीय पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध? कसोल गांव में भारतीय पुरुषों को आने नहीं दिया जाता। ग्रामीण बताते हैं कि चूंकि इस गांव में बड़ी संख्या में इजरायली विदेशी आते हैं और वे उनसे छेड़खानी करते हैं, ऐसे में इजरायली महिलाओं की यात्रा में खलल पहुंचता है। इस वजह से इस गांव के लोग भारतीय पुरुष को गांव में प्रवेश करने नहीं देते हैं। इसलिए पसंद है इजरायलियों को ये गांव। असल में हिमाचल प्रदेश के मनाली में घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद जब मनाली अपना प्राकृतिक रूप खोने लगा, तब इजरायली पर्यटक एकांत की तलाश में पार्वती घाटी के पास पहुँचे। इस घाटी के पास इन्होंने कसोल गांव की ओर रुख किया। इजरायली नागरिकों का दावा है कि उन्होंने तकरीबन 2 दशक पहले इस गांव को खोजा था। यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में नहीं बल्कि किसी विदेश गांव में हैं। ग्रामीणों को मिला रोजगार। इस गांव में ज्यादातर इजरायली सैलानियों के आने के कारण ग्रामीणों ने यहाँ कैफे और गेस्ट हाउस खोले। ग्रामीणों ने सैलानियों को अपने यहाँ जगह दी। यहाँ ग्रामीणों की माने तो भारतीय के आने से इतनी कमाई नहीं होगी जितनी विदेशी लोगों से होती है। ऐसे में गांव के लोगों का रोजगार बढ़ा तो ग्रामीणों ने इन विदेशी लोगों का साथ दिया। नंबर 2, भारत का सबसे अमीर गांव गुजरात का उत्तरसंडा। देश और दुनिया में अपने पापड़, मठिया और चोलाफली जैसे खाने पीने की चीजों के लिए जाना जाता है। दिवाली के मौके पर इन सब चीजों की बहुत बिक्री होती है और इस समय यहाँ की महिलाएं 70 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से महिलाएं बड़ी तादाद में पापड़, मठिया और चोलाफली को देश और विदेश में एक्सपोर्ट भी करती हैं। अब ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। 20,000 की बस्ती वाले उत्तरसंडा गांव में दिवाली के समय अलग ही माहौल होता है। उत्तरसंडा की बनी चोलाफली, मठिया और पापड़ विदेश में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होते हैं। छोटे से गांव उत्तरसंडा में ये गृह उद्योग करने वाली 35 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जो दिवाली के समय 70 करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार करती हैं। उत्तरसंडा में ये मार्केट आज से 30 साल पहले शुरू हुआ था। यहाँ कई ऐसी भी फैक्ट्रियां हैं जो दिवाली के दिनों में 3 से लेकर 6 टन से भी ज्यादा का मठिया और चोलाफली का उत्पादन करते हैं। दिवाली के सिर्फ 1 महीने में यहाँ की महिलाएं करीबन 700 टन के आसपास उत्पादन करती हैं, जो कि अंदाजन 70 करोड़ का व्यापार है। इसमें से 50% से ज्यादा का उत्पादन विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सब के लिए ऑर्डर 2 महीने पहले ही महिलाओं को मिल जाता है, जबकि 15% उत्पादन गुजरात के बाहर दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए जाता है। इन मठिया और चोलाफली के खास बात ये है कि ये 3 महीने तक ताजा रहती है। नंबर 3, महिलाएं 5 दिनों तक नहीं पहनती कपड़े। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में पीड़ी गांव की। ये सच है कि इस गांव में साल में 5 दिन औरतें कपड़े नहीं पहनती। इस परंपरा की खास बात ये है कि इस समय पुरुषों के सामने नहीं आती। यहाँ तक कि महिला के पति भी अपनी पत्नी से दूर रहता है। सावन महीने में इस परंपरा को अपनाया जाता है। पूर्वजों के समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि अगर इस गांव में आज कोई भी स्त्री इस कार्य को नहीं करती है तो उसके घर में अशुभ हो जाता है।
इसकी वजह से इस परंपरा को निभाया जाता है। अब ये परंपरा को बदल दिया गया है। औरतें इन 5 दिनों में कपड़े नहीं बदलती और काफी बारीक कपड़े पहनने लगी हैं। अगस्त के इन दिनों में लोग हंसना भी बंद कर देते हैं और विशेष पूजा भी की जाती है। इस रीति रिवाज की खास बात यह है कि इसकी वजह से लोग 5 दिन बुराई से दूर रहते हैं। नंबर 4, गांव जहां हर कोई बोलता है संस्कृत। भारत में कई राज्य, शहरों व गांव में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आपने कई स्थानों पर लोगों को वहां की भाषाएं बोलते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी को संस्कृत भाषा बोलते हुए सुना है? जी हाँ, कर्नाटक का एक गांव ऐसा है जहां लोग सिर्फ संस्कृत भाषा ही बोलते हैं। कर्नाटक के मत्तूर गांव के शिमोगा जिले में, जहां हर कोई संस्कृत में ही बात करता है। इस गांव की सड़कों पर जब आप घूमेंगे तो यहां आपको सभी कथम आस्ति यानी आप कैसे हो, अहम गच्छामि यानी मैं जा रहा हूं जैसे वाक्य सुनने को मिल जाएंगे। इस गांव में आम दुकानदार से लेकर मजदूर तक संस्कृत में बात करते हैं और समझते हैं। यही नहीं, गांव के बच्चे भी संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। 1980 के शुरू तक इस गांव के लोग क्षेत्रीय भाषा जैसे कन्नड़, तमिल बोलते थे, क्योंकि सदियों पहले तमिलनाडु से कई संख्या में लोग यहां आकर बस गए थे। गांव के निवासी प्रोफेसर श्रीनिधि बताते हैं कि 1980 के बाद संस्कृत के प्रसार के लिए एक आंदोलन चला। इससे पहले संस्कृत को ऊंची जाति यानी ब्राह्मणों की भाषा जाना जाता था और इसकी आलोचना की जाती थी। तभी पेजावर मठ के स्वामी ने सभी से गांव को संस्कृत भाषा गांव बनाने की अपील की। इस तरह 10 दिन तक लोग रोजाना 2 घंटे के लिए संस्कृत में बात करने लगे। उसके बाद न सिर्फ इस गांव के ब्राह्मणों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बन गई, बल्कि गांव के हर तबके के लोग संस्कृत में ही बात करने लगे। नंबर 5, ये है भारत के सबसे खूबसूरत गांव। घूमने के लिए लोग हिल स्टेशन या विदेश जाना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग छोटे शहर या गांव में घूमना पसंद नहीं करते, लेकिन भारत देश में कई ऐसे गांव हैं जो काफी खूबसूरत हैं और वहां घूमने से मन को शांति और सुकून मिलता है। कर्नाटक में एक हम्पी गांव है जो पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर है। लोग यहाँ दूर दूर से घूमने आते हैं। इन गर्मियों अगर आप भी कहीं बाहर छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो ऐसी जगह जरूर जाएं। आइए जानिए भारत के कुछ ऐसे ही खूबसूरत गांव के बारे में। मालिनांग, मेघालय। मेघालय देश में एक मालिनांग नाम का छोटा सा गांव है जो शिलोंग से 90 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। इसे 2003 में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का अवार्ड मिला है। यहाँ का लिविंग रूट्स ब्रिज पेड़ों की जड़ों से बना है जो देखने में ही अद्भुत लगता है। लोगों का कहना है कि यह ब्रिज 1000 साल पुराना है। लोग यहाँ ट्रैकिंग और पिकनिक के लिए आते हैं और यहाँ पर खूबसूरत वाटरफॉल भी बना है। पर्यटक यहाँ अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक घूमने के लिए जा सकते हैं। मलाना, हिमाचल प्रदेश। हिल स्टेशन घूमने का शौक है तो इस बार हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव में जाएं, जहां न केवल कमाल का नजारा देखने को मिलता है बल्कि ताजी और स्वच्छ हवा भी मिलेगी। यहां जाने का बेहतरीन समय मार्च से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का है। मुंशियारी, कुमाऊं। कुमाऊं की पहाड़ी इलाकों के साथ लगे इस गांव का नाम मुंशियारी है, जिसके चारों तरफ बर्फ के पहाड़, घने जंगल और बहती गौरी गंगा नदी है। प्रकृति का ये नजारा देखने पर ही बनता है। मुंशियारी दिल्ली से 650 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ जाने के लिए मार्च से लेकर जून तक का समय सबसे बेहतरीन है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और हाँ, क्या आप भी जानते हो संस्कृत में बात करना? तो हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और नए हमारे मित्रों से उम्मीद करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार।